नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज की इस क्लास में जो मैं महत्वपूर्ण लेसन कराने जा रहा हूँ उसका नाम है दोस्तों न्यायपालिका। ये दोस्तों 8th क्लास की सोशल साइंस की बुक का, जिसे हम SST बोलते हैं, सोशल साइंस की बुक का सिविक्स वाली बुक का लेसन नंबर 5वां है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है दोस्तों न्यायपालिका। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये वीडियो उन छात्रों के लिए बनने जा रही है जो कि जानना चाहते हैं कि न्यायपालिका का अर्थ क्या है और हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। ये वही प्रश्न कराए जाएंगे जो कि परीक्षा में आ सकते हैं, जो आ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों क्या बनता है, न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका क्या है? न्याय मतलब हम जानते हैं, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगी। अगर मैं कुछ अच्छा काम करता हूं मुझे शाबाशी मिलेगी। तो वही बोलता है न्याय। न्यायपालिका जो है दोस्तों वो क्या है? तो परिभाषा क्या लिखती है, कहता है न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है। जी हाँ दोस्तों, न्यायपालिका जो है एक संवैधानिक संस्था है। मतलब ये संविधान को फॉलो करने वाला इंस्टीट्यूशन है कि भाई जो संविधान के अनुसार जो चीज गलत है वो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, जो संविधान के अनुसार करेक्ट है तो उसके लिए कुछ मुआवजा, कुछ अच्छा उसके लिए सरकार करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दिखता है, न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है। मतलब जो संविधान को फॉलो करने वाला वो इंस्टीट्यूशन है, जो एक संस्था है। क्लियर है? जो भारतीय संविधान के अनुसार सबको न्याय देता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई हमारा जो भारत का संविधान है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान क्या होता है? कहता भैया कानून और नियमों का संग्रह है। जहां पर कानून और नियम की किताब है उसी को कहा जाता है संविधान, और वो भारत की है इसलिए इसको लिखा है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के अनुसार सबको न्याय देता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आर्टिकल नंबर 14 लिखा है कि कानून की नजर में सभी लोग समान है। अगर मैंने मर्डर किया और किसी प्रधानमंत्री के या मुख्यमंत्री के बेटे ने मर्डर किया तो कानून के अंदर उस मर्डर के लिए जो सजा निर्धारित की गई होगी तो वही सजा सेम होगी। ये नहीं देखा जाएगा वो किसका बेटा है, कौन है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। क्लियर है मेरी बात? तो इसका मतलब कानून की नजर में लोग समान है। वहीं आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? कहता है राज्य जो है बेटा किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ कह रहा है भारतीय संविधान का अर्थ क्या है बेटा कि भारतीय संविधान के अनुसार सबको न्याय देता है। सबको क्या देता है? न्याय देता है और अपना कार्य करता है। यह सरकार का एक जो है महत्वपूर्ण अंग है। अगर मैं बात करूं बेटा, सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है दोस्तों? न्यायपालिका। क्योंकि न्यायपालिका जो है बेटा वो किसी भी विधायिका और कार्यपालिका से मित्रता नहीं करता है। क्लियर? तो आपको ये समझ आ गया होगा, न्यायपालिका एक क्या बेटा? संवैधानिक संस्था है जो संविधान को फॉलो करके चलती है, जो भारतीय संविधान के अनुसार सबको न्याय देता है और कार्य करता है। यह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ये न्यायपालिका की परिभाषा होगी। अब अगर क्वेश्चन ये पूछता है, कहता भैया एक बात बताओ कि हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है? क्या आप जानते हैं क्या जरूरी है हमारे लिए कि न्यायपालिका का कोर्ट का होना, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, क्या इनका होना जरूरी है ना? अगर हाँ तो भी बताना, अगर नहीं है तो भी हम मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। ठीक है? देखो ये क्वेश्चन क्या बेटा, ये अक्सर आ चुके हैं, हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों जरूरी है कि हमें हमारे पास न्यायपालिका हो। तो कहता भैया हमें निम्न कारणों से न्यायपालिका की आवश्यकता है। पहला पॉइंट लिखता है कानून का शासन स्थापित करने के लिए। अगर मान लो कोई राज्य जो है बेटा किसी कानून को फॉलो नहीं करती है, मान लो यूपी को बना दिया कि भाई यहाँ पर खाली हिंदू लोग रहेंगे और पंजाब में खाली सिख लोग रहेंगे, तो इसीलिए न्यायपालिका क्या कहती है, ये कानून का शासन स्थापित करती है। भाई कोई भी राज्य, जैसे मैंने अभी बताया आर्टिकल नंबर 15 में जो लिखा है बेटा, आर्टिकल नंबर 15 में लिखा है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो उसी प्रकार कह रहा है न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है? कहता भैया कानून का शासन है, ये कानून का जो शासन है वो स्थापित करता है। ठीक है? न्यायपालिका का उद्देश्य बस यही होता है कि अपने पूरे देश वर्ष में बिना किसी भेदभाव के सुख शांति बनाए रखना। अगर कोई गलती करता है उसके लिए सजा दी जाए। तो इसलिए यहां लिखा पहला पॉइंट, कानून का शासन करती है। दूसरा लिखा बेटा
विवादों का निपटारा करने के लिए, विवाद क्या होता है बेटा, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, उसके जो विवाद हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, उनका निपटारा करती है कि कौन सही है कौन गलत है। आपने देखा होगा ना, हम बोलते हैं ना भाई कि भाई वहां पे उसकी तारीख पड़ रही है कोर्ट में, है ना, कोर्ट का नाम सुनते ही हम पता लग जाता है कि भैया वहां पर क्या है कि लोगों को सजा भी मिल सकती है ना, और जो उन्होंने गलती किया उसके अपराध के लिए कुछ भी जो न्यायपालिका निर्धारित करेगी वही उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर न्यायपालिका का दूसरा बेटा महत्वपूर्ण कार्य बोल लो, या हमें इसकी जरूरत क्यों, क्योंकि हमारी जो विवाद है, लड़ाई झगड़ों का निपटारा भी फाइनल वही करती है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के लिए जो भी न्यायिक प्रक्रिया है बेटा, किसी की सजा है, कोई काम है, न्याय से रिलेटेड है, ये सारा उसका काम करती है। अगला चौथा पॉइंट, कानून की रक्षा करती है और मौलिक अधिकारों की क्रियान्वयन के लिए, मतलब कह लो कानून की रक्षा करती है। और दूसरा बोल रहा है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का भी ध्यान रखती है। जो हमारे मौलिक अधिकार है बेटा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद बेटा संस्कृति व शिक्षा पाने का अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो हमारे मौलिक अधिकार है, इनका अगर हनन होता है, अगर हम इन अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, कानूनी रूप से रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें उस दौरान हमें न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। जैसे मान लो आर्टिकल नंबर 25 है, आर्टिकल नंबर 25, मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूं, उसका प्रचार प्रसार कर सकता हूं। मैं किसी भी धर्म को, अगर मैं हिंदू हूं, मैं मस्जिद में जाना चाहता हूं तो जा सकता हूं मैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। अगर मुझे रोका जाएगा तो वहां पर मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा, भैया मेरे धर्म के आधार पर मुझे भेदभाव किया जा रहा है। तो इसलिए लिखा है कानून की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना, मतलब उसको एक्टिविटी में लाना। अगला, हमें न्यायपालिका की और आवश्यकता क्यों है, कहता है ये संविधान की व्याख्या करता है। तो भाई ये पूरा का पूरा जो है न्यायपालिका जो है वो संविधान को ही फॉलो करती है। क्लियर हो गया। अगला बोल रहा है स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ क्या, स्वतंत्र मतलब भैया इनका कोई रोक टोक नहीं, एकदम आजाद आजाद परिंदे होना चाहते हैं। तो कहता है ये स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ क्या है, या इसका अर्थ क्या है। पहला लिखा स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि कोई न्यायपालिका जो है संविधान के अनुसार ही कार्य न्याय दे, उसके कार्यों में कोई राजनीतिक या बाहरी हस्तक्षेप या दबाव ना हो, है ना। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि न्यायपालिका न कार्यपालिका से दोस्ती करती है न विधायिका से करती है। अगर मान लो राष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री जो है, यहाँ पर न्यायपालिका के जज से बात करके किसी भी व्यक्ति को आजाद कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों न्यायपालिका जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो किसी का गुलाम नहीं है। उसको लगा अगर प्रधानमंत्री ने गलती किया तो उसको भी जेल में डाल देंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है, मतलब कि कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो इसलिए लिखा है स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ क्या है बेटा, कहता है कोई न्यायपालिका संविधान के अनुसार ही कार्य न्याय दे, उसके कार्यों को कोई राजनीतिक मतलब कि कोई राजनीतिक पार्टी, मतलब मान लो अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी हैं, वो न्यायालय में अपनी बात को नहीं डाल सकते कि भाई मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, तो न्यायपालिका मेरी बात सुनो, है ना, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वहां न्यायपालिका क्या स्वतंत्र है, उसको वो सिर्फ और सिर्फ किसको फॉलो करती है, संविधान के अनुसार ही वो कार्य करती है और उसको न्याय देती है। जो संविधान में लिखा है ये व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो उसके लिए ये सजा, तो यही काम करती है। क्लियर दोस्तों। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, आप भी इसमें मुझे 2 लाइन लिख करके टाइप करके मुझे आंसर बता सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों होनी चाहिए। और मैंने इस वाले प्रश्न में ही बता दिया था, तो अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो जरूर मुझे कमेंट्स में आंसर देंगे। और आपके इस पार्ट में यही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, तो मैं उम्मीद करूंगा इसको आप रट जाएंगे और पॉइंट वाइज उत्तर को जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।